ये छोटा लड़का 2000 साल तक बर्फ के नीचे दफन था। धरती पर से पूरी मानव जाति खत्म हो चुकी थी और एआई दुनिया की शासक बन गई थी। एक रोबोट ने लड़के को खोजकर बाहर निकाला और धीरे से पनडुब्बी को खोला और अपने हाथों से उसे जगाया। लड़का चमकते हुए खड़ा हुआ और नीली परी के पास गया। वो उसे छूना चाहता था, लेकिन अगले ही पल नीली परी टूटकर बिखर गई, जिससे वह बहुत निराश हुआ। उसके 2000 साल का सपना फिर से टूट गया था। तभी रोबोट उसके पास आया, उसकी यादें स्कैन की और पाया कि वह धरती पर अंतिम मानव था। उसे खुश करने के लिए रोबोट ने उसके लिए नीली परी बनाई, जिससे उसने इच्छा की कि वह असली इंसान बन जाए और अपनी माँ के पास लौट सके। दरअसल 2000 साल पहले ये लड़का एक रोबोट था और उसका इंसानी भाई उसे रोज छेड़ता था कि वो रोबोट है, अगर खाना नहीं खा सकता तो इंसान भी नहीं बन सकता। इस वजह से रोबोट लड़का गुस्से में आकर खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता था। वह नवीनतम भावनाओं वाला रोबोट था। उसे लेकर माँ बहुत चिंतित रहती थी। दरअसल इस परिवार का बच्चा बीमारी से स्थायी कोमा में था। मौजूदा चिकित्सा से ठीक नहीं हो सकता था, इसलिए उसे फ्रीज करना पड़ा। पति अपनी पत्नी का दर्द कम करने के लिए एक रोबोट लड़के को घर लाया, पर माँ उसे स्वीकार नहीं कर पाई। उसने उसे राक्षस समझकर अलमारी में बंद कर दिया। मगर धीरे धीरे रोबोट ने अपनी इंसानी जैसी भावनाओं के जरिए माँ के दिल में जगह बना ली थी। माँ ने प्रोग्राम सक्रिय करने और उसे गोद लेने का फैसला किया। पिता ने बताया कि प्रोग्राम चालू होने पर वह सिर्फ माँ से प्यार करने के लिए सेट हो जाएगा। एक बार सक्रिय होने के बाद रोबोट दोबारा हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा और अगर माँ उससे प्यार नहीं करेगी तो उसे जबरन नष्ट कर दिया जाएगा। माँ ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर सक्रियण कोड पढ़ा। सक्रिय होने के बाद रोबोट माँ की गोद में कूद गया। माँ ने अपने बेटे का पुराना खिलौना निकालकर उसे दिया, जो एक रोबोट टेडी बियर था। उसी दिन माँ को अस्पताल से फोन आया। उनका बेटा मार्टिन चमत्कारिक रूप से जाग गया था, लेकिन वह सामने के अजनबी लड़के को देखकर हैरान था। घर पहुंचकर मार्टिन ने रोबोट से कहा कि यहाँ का मालिक मैं हूँ। उसकी नजर में वह भी टेडी की तरह सिर्फ एक खिलौना था। खाने के समय मार्टिन ने जब देखा कि रोबोट हवा खा रहा है तो उसने जानबूझकर खाना मुंह में डालकर उसे चिढ़ाया, जिससे नाराज होकर रोबोट ने कटोरा उठाया और खाना खाने लगा, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और उसे मरम्मत के लिए भेजना पड़ा। माँ ने चिंता से उसका हाथ पकड़ा, जिससे बगल में मार्टिन को जलन हुई। वापस जाकर मार्टिन ने उसे बताया, अगर तुम माँ के बाल का एक तार अपने पास रखो तो माँ तुमसे बहुत प्यार करेगी। पास बैठे टेडी ने यह सुनकर आंखें फाड़ दी। रात को रोबोट लड़का बिना हिचकिचाहट कैंची लेकर माँ के कमरे में पहुंच गया और जैसे ही वह बाल काटने वाला था माँ जाग गई। पिता ने कूदकर उसे डांटा, सोचकर कि वह माँ को नुकसान पहुंचाएगा। पास में टेडी ने जमीन से बाल उठा लिए थे। इस हरकत से माँ इतनी दुखी हुई कि उसने रोबोट को जंगल में अकेला छोड़ दिया था। रोबोट लड़का टेडी के साथ जंगल में भटकता रहा। सोचता था कि अगर वह परी कथा की नीली परी को ढूंढ ले जो उसे असली इंसान बना दे तो माँ उसे घर वापस ले जाएगी। रोबोट लड़का माँ की सुनाई हुई परी की कहानी को सच मानता था। उसने एक बहुपयोगी कंप्यूटर से पूछा, नीली परी कहाँ है? कंप्यूटर ने बताया, नीली परी दुनिया के छोर पर है, पानी में डूबे शहर में जहाँ शेर आंसू बहाते हैं। लड़का चुपके से हेलीकॉप्टर से दुनिया के छोर पर आता है और पनडुब्बी से समुद्र के तल तक पहुंच जाता है, जहाँ एक जलमग्न मनोरंजन पार्क था। समुद्र तल पर उसने आखिरकार अपने सपनों की नीली परी को देखा, जो एक गिरे हुए फेरिस व्हील के नीचे दबी थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बस बार बार नीली परी से विनती करता रहा, नीली परी कृपया मुझे एक असली इंसान बना दो। नीली परी बस मुस्कुराई और कोई जवाब नहीं दिया। रोशनी धीरे धीरे मंद हुई, समुद्र तल अंधेरे में डूब गया और इस तरह 2000 साल बीत गए। लड़के को बाहर निकालने के बाद नीली परी ने दुख से कहा कि माँ को वापस लाने के लिए उसके डीएनए की जरूरत होगी। तभी टेडी ने अपने शरीर से माँ के बाल निकाले और खुशी से नीली परी को दे दिए। नीली परी ने बताया कि ऊर्जा की सीमा के कारण उसकी माँ सिर्फ एक दिन जी पाएगी। फिर भी वह राजी हुआ और जब वह माँ के कमरे में पहुंचा उसकी माँ वाकई वहाँ थी। यह दिन उसके जीवन का सबसे खुशी भरा दिन था। वह केक लिए हुए था, रात ढल रही थी। उसने माँ का हाथ थामा और सो गया। यह उसके जीवन में पहली बार था जब वह सपनों की दुनिया में गया।